नेपाल दर्शन के लिए गए 69 भारतीय श्रद्धालुओं का रेस्क्यू एसएसबी और एपीएफ नेपाल के सहयोग से बचाया गया। तमसा नदी पार करते समय अचानक से बढ़ा जलस्तर, वाल्मीकि आश्रम जाने वाले लोग फंसे। राजस्थान में भारी बारिश के चलते पार्वती बांध हुआ लबालब। बांध के 2 गेट्स को 2-2 फीट खोलकर की जा रही है पानी की निकासी। नदी के किनारे बसे गांवों में अलर्ट जारी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में नहर में डूबने से पिता, बेटे और पोते की मौत। वीडियो बनाते समय नहर में जा गिरी कार। एनडीआरएफ की टीम ने बरामद किए शव। राजस्थान के करौली में बाढ़ से आम लोग बेहाल। लगातार हो रही बरसात से कम नहीं हो रहा पानी। लोगों को मदद पहुंचाने में जुटे सामाजिक संगठन के लोग। भोजन और खाने पीने की चीजें बांटी जा रही हैं। राजस्थान के दौसा में जलभराव की वजह से लोग परेशान। पानी के बीच से गुजरते समय खराब हुई एम्बुलेंस। लोगों ने किसी तरह से एम्बुलेंस को पानी से बाहर निकाला। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में हादसा हुआ। कुंडलेश्वर में जमडार नदी पर बने कुंड में नहाते समय डूबा बच्चा। सूचना के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम पहुंची। सावन के चौथे सोमवार पर भीड़ जुटी थी। एक हफ्ते के अंदर शुरू हो सकती है केदारनाथ पैदल मार्ग के जरिए यात्रा। यात्रा मार्ग पर मरम्मत का काम जारी। काम में जुटे 270 मजदूर। भूस्खलन की वजह से ध्वस्त हो गया था पैदल मार्ग। डॉक्टर एम मर्डर मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज। याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में आज होने वाली है सुनवाई। पश्चिम बंगाल में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने दाखिल की है याचिका। लेडी डॉक्टर से दुष्कर्म और मर्डर के मामले में गुस्से में देश भर के डॉक्टर्स। आज भी देश भर में विरोध जताएंगे डॉक्टर्स। अस्पतालों के ओपीडी सेवाएं बंद रहेंगी। आज सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर्स भी हड़ताल में होंगे शामिल। महिला डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक गला दबाकर लेडी डॉक्टर की हत्या हुई है। मर्डर से पहले रेप भी हुआ था। आरोपी ने 2 बार गला दबाया। महिला डॉक्टर की हत्या को लेकर मुंबई में भी विरोध। रेजिडेंट डॉक्टर्स ने हाथों पर काली पट्टी बांधकर कैंडल मार्च के जरिए प्रदर्शन किया। मामले को सीबीआई को सौंपने की मांग। कोलकाता की घटना के विरोध में भोपाल में भी प्रदर्शन किया गया। डॉक्टर्स ने निकाला कैंडल मार्च। पीड़ित परिवार को इंसाफ देने की मांग तेज। पटना में भी डॉक्टर्स ने किया प्रदर्शन। महिला डॉक्टर के साथ हुई घटना के विरोध में निकाला कैंडल मार्च। विरोध में जूनियर डॉक्टर्स ने ओपीडी सेवा में नहीं की ड्यूटी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे रेजिडेंट डॉक्टर्स फेडरेशन के सदस्य। मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी से करवाने की मांग की। पीड़ित परिवार के लिए मुआवजा भी मांगा। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दिए मामले की सीबीआई जांच के संकेत। अगर पुलिस रविवार तक मामले को सुलझा नहीं पाई तो सीबीआई को सौंप दिया जाएगा मामला। 4 राज्यों के चुनाव में SC/ST वोट को साधने के लिए कांग्रेस की आज बड़ी बैठक होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ने कोटे के अंदर कोटा तय करने का आदेश दिया गया है। केंद्र को घेरने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी। SC/ST आरक्षण में कोटा के विरोध में है मायावती और चिराग पासवान। कांग्रेस को मिल सकता है अन्य दलों का समर्थन, लिहाजा इस मुद्दे को लपकना चाहती है कांग्रेस। SC/ST आरक्षण पर रुख साफ कर चुकी है मोदी सरकार। क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं। कांग्रेस ने उठाया सवाल। सरकार ने बजट सत्र के दौरान संसद में क्यों नहीं सुलझाया मुद्दा। हिंडनबर्ग के नए खुलासे पर बोले संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू। देश के अंदर और बाहर हैं कई विरोधी ताकतें। भारत को अस्थिर करने की हो रही है साजिश। बीजेपी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद का कांग्रेस पर आरोप। देश में आर्थिक अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। एंटी इंडिया हिंडनबर्ग फ्रंट से जुड़ी है कांग्रेस पार्टी। बीजेपी करेगी कांग्रेस को एक्सपोज। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बोले बीजेपी नेता गौरव वल्लभ। शेयर बाजार क्रैश करने की साजिश में लगे हैं हिंडनबर्ग और कांग्रेस, लेकिन मार्केट ने दिखाई समझदारी, नहीं हुई शेयर्स में गिरावट। हिंडनबर्ग के खुलासे पर कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने सेबी जांच पर उठाए सवाल। जब सेबी चेयरपर्सन पर ही लग रहे हैं गंभीर आरोप तो बाहर कैसे आएगी सच्चाई। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों में से 6 पर ही लड़ सकती है समाजवादी पार्टी। उपचुनाव से पहले पार्टी ने नियुक्त किए 6 प्रभारी। शिवपाल यादव को अंबेडकर नगर की कटहरी सीट का जिम्मा। यूपी में उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने शुरू की तैयारी। सभी 10 सीटों के लिए पार्टी ने नियुक्त किए हैं पर्यवेक्षक। लोकसभा सांसदों को दी गई है जिम्मेदारी। पुराने नेताओं पर भी जताया गया है भरोसा।
हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जल्द ऐलान संभव, तैयारियों का जायजा लेने चंडीगढ़ पहुंची है चुनाव आयोग की टीम। आला अधिकारियों और सियासी दलों के साथ की समीक्षा बैठक। जेल से बाहर आए मनीष सिसोदिया आप की रणनीति बनाने में जुटे हुए हैं। दिल्ली में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर लगातार मंथन। मनीष सिसोदिया आज एमसीडी में पार्टी के पार्षदों के साथ बैठक करेंगे। जनता का मूड जानने के लिए 14 अगस्त से शुरू करेंगे पैदल मार्च। पार्टी नेताओं ने कहा चुनाव में बीजेपी को रोकना ही है मकसद। केंद्र सरकार ने ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल की ड्राफ्ट कॉपी को रोका। अब आम लोगों से सलाह मशविरा करेगी सरकार। 14 अक्टूबर तक लोग दे सकते हैं बिल पर अपनी राय। ब्रॉडकास्टिंग सर्विस बिल की तैयार की जाएगी नई ड्राफ्ट कॉपी। बजट सत्र के दौरान विपक्ष ने विरोध किया था। प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी किए थे पोस्ट। यूपी में राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने बेरोजगारी पर दिया विवादित बयान। सभी वर्गों को दे सकते हैं नौकरी, लेकिन जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आकर बसे हुए हैं उन्हें नहीं मिलेगी नौकरी। शिवसेना शिंदे गुट के प्रवक्ता संजय निरुपम ने उद्धव ठाकरे पर आरोप लगाए। दक्षिण अफ्रीका के फ्रॉड और भगोड़े गुप्ता बंधुओं से की थी मुलाकात। संजय राउत के घर पर ठहरने पर भी उठाए सवाल। उद्धव गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे ने संजय निरुपम पर पलटवार किया। आजकल सियासत छोड़कर जासूसी में लगे हुए हैं निरुपम। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए झूठे नैरेटिव सेट कर रहे हैं संजय। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने उद्धव ठाकरे गुट को चेतावनी दी। अगर छोड़ेंगे तो फिर घर में घुसकर हम मारेंगे। महाराष्ट्र यात्रा के दौरान राज ठाकरे के काफिले पर उद्धव समर्थकों ने किया था हमला। एमएनएस नेता अविनाश जाधव ने धमकी दी। राज ठाकरे जल्द निकलेंगे विदर्भ के दौरे पर। अगर इस दौरान किया गया हमला तो बड़ा खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहे उद्धव गुट। अजित पवार ने फिर से किया बड़ा दावा। राज्यसभा में जल्द मिलेगा पार्टी को नया सांसद। पार्टी सूत्रों के हवाले से खबर 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अजित गुट को मिल सकती है 1 सीट। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर बोले शरद पवार। सीएम एकनाथ शिंदे से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की उठाई मांग। मराठा आरक्षण पर सरकार के साथ सहयोग करने का ऐलान किया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले शरद पवार गुट को बड़ा झटका लगा। मणिकराव सोनवलकर ने थामा बीजेपी का दामन। चंद्रशेखर बावनकुले की दिलाई बीजेपी की सदस्य। पटना में बीपीएससी टीचर रिक्रूटमेंट परीक्षा को लेकर अभ्यर्थी शिक्षकों का प्रदर्शन। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की मांग कर रहे थे प्रदर्शनकारी टीचर्स। बिहार के जहानाबाद में कल बहुत बड़ा हादसा हुआ। सिद्धेश्वरनाथ मंदिर में जलाभिषेक के दौरान भगदड़ मची। 8 श्रद्धालुओं की मौत हुई, कई घायल हुए। पुलिस पर लाठीचार्ज का आरोप लगा। मेघालय के मुख्यमंत्री कोरनाड संगमा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। बांग्लादेश से सटे सीमा से के हालातों पर चर्चा हुई और सीमा पर जुटे हैं सैकड़ों बांग्लादेशी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विवादित बयान। बांग्लादेश के हालात से सबक लें। कहा वक्फ की जमीन गरीब मुसलमानों और बाहर से आए हिंदुओं में बांट देनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर ज्यादती के खिलाफ वाराणसी में वकीलों ने प्रोटेस्ट किया। भारत सरकार से की मांग बांग्लादेश में घुसकर ठोस कार्रवाई करें सुरक्षा बल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले के खिलाफ असम के करीमगंज में सड़कों पर उतरे बड़ी संख्या में लोग। मंदिरों पर हो रहे हमलों की निंदा की। पीएम मोदी से और ठोस कार्रवाई करने की मांग उठाई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा की। कहा गंभीरता से मामले पर विचार करे केंद्र सरकार। समय पर फैसला न लेने से हो सकता है बड़ा नुकसान। एनसीपी के चुनाव चिन्ह को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। शरद पवार ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती दी है। अजित पवार गुट को असली एनसीपी के रूप में मान्यता देने पर आपत्ति जाहिर की। 3 तलाक को दंडनीय अपराध करार देने वाले कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी हियरिंग। मैरिटल रेप से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पत्नी से जबरन संबंध बनाने को बलात्कार के दायरे में लाने की मांग। मामले में केंद्र सरकार को जारी हुआ था नोटिस। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। 1976 में 42वें संशोधन के जरिए जोड़े गए थे शब्द। लैंड फॉर जॉब मामले में जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग मामला। ईडी चार्जशीट पर आज रावत एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी ने लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी समेत अन्य 10 आरोपियों के खिलाफ दायर की है चार्जशीट।
सप्लीमेंट्री चार्जशीट। नीट यूजी पेपर टालने की याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। याचिका में सीबीआई जांच तक परीक्षा न होने की मांग। 21 अगस्त को होना है पेपर। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका। सीबीआई अरेस्ट को चुनौती दी है, जल्द सुनवाई की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर सीबीआई और ईडी से जवाब मांगा। 20 अगस्त को होगी अगली सुनवाई। बीआरएस नेता के कविता की आज कोर्ट में पेशी। न्यायिक हिरासत खत्म होने के बाद किया जाएगा कोर्ट में पेश। के कविता दिल्ली शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह मस्जिद मामला। इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू हुआ ट्रायल के पहले दिन हिंदू पक्षकारों ने कोर्ट में मुकदमे से जुड़ी हुई सूची सौंपी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए सपा नेता नवाब सिंह यादव। नाबालिग लड़की से दरिंदगी के प्रयास के आरोप में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। एसपी ने किया नवाब सिंह से किनारा। समाजवादी पार्टी के कन्नौज जिला अध्यक्ष कलीम खान का बयान। कहा कि नवाब सिंह यादव सपा के सक्रिय सदस्य नहीं। नवाब सिंह की गिरफ्तारी पर एसपी प्रवक्ता मनोज यादव का बयान। नवाब सिंह का एसपी से कोई मतलब नहीं है, जांच होगी तो साफ हो जाएगा कि खेल में आखिर है क्या। सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर बोले, योगी जी की सरकार है, कानून का राज है, कोई भी गलती करेगा उसके खिलाफ होगी कार्रवाई। अब एसपी वाले क्यों नहीं कर रहे हैं डीएनए टेस्ट की मांग। पंजाब के मोगा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। कार से बड़ी मात्रा में हथियार मिले हैं। 6 पिस्टल, 7 मैगजीन, 41 कारतूस बरामद। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एंटी करप्शन ब्रांच का बड़ा खुलासा। फर्जी बिल लगाकर जीएसटी रिफंड लेने का मामला। जीएसटी रिफंड के नाम पर अब तक 54 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा। एसीबी ने किया खुलासा। फर्जी कंपनियों को दवाइयों और मेडिकल इक्विपमेंट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते दिखाया गया। इनमें से 500 फर्म एक्सेस नहीं करती। भारत विरोधी पोस्ट करने पर एक शख्स पर कार्रवाई। वकील की शिकायत पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नदीम नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। 2 दिन के रिमांड के बाद मिली बेल। कानपुर पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर गैंग। सोशल मीडिया पर दोस्ती कर बनाता था लोगों को अश्लील वीडियो का शिकार। गैंग की महिलाओं के जरिए बनाई जाती थी वीडियो, बाद में करते थे ब्लैकमेल। कानपुर में पकड़े गए गिरोह ने खुलासा किया, गैंग की सरगना है पति पत्नी। अभी तक न जाने कितने लोगों के साथ कर चुके हैं ठगी। गिरोह में काम करती हैं कई लड़कियां। मेरठ के एक स्कूल में बच्चे को मिड डे मील की जगह परोसा गया नॉनवेज खाना। हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोगों ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया। शिकायत के बाद हेड मास्टर सस्पेंड किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी को सौंपी गई जांच। टीवी न्यूज इंडस्ट्री में एबीपी नेटवर्क का फिर से बजा डंका। सबसे सटीक खबरों को पहुंचाने वाले आपके पसंदीदा चैनल एबीपी न्यूज के 3 युवा पत्रकारों को 40 अंडर 40 में मिला अवार्ड। नई दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में अवार्ड समारोह हुआ। रिपोर्टर जैनेन्द्र कुमार, एंकर अवधेश मिश्रा और न्यूज प्रोड्यूसर रश्मि निषाद को अवार्ड से सम्मानित किया गया। स्वतंत्रता दिवस को लेकर जम्मू कश्मीर में एलओसी पर हाई अलर्ट। आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए राजौरी से सटी सीमा पर 5 लॉन्च पैड सक्रिय। घुसपैठ की फिराक में 40 आतंकी। जम्मू संभाग में आतंकी घटनाएं रोकने के लिए सुरक्षा बलों ने बनाई रणनीति। आधुनिक हथियारों और आपसी समन्वय के साथ कर रहे हैं आतंकियों का मुकाबला। 15 अगस्त के कार्यक्रम को लेकर दिल्ली में बढ़ी सुरक्षा। छावनी में तब्दील हुआ लाल किला। जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा कर्मियों की कड़ी निगरानी। 7 लेयर का सुरक्षा का घेरा। लाल किले की निगरानी के लिए 500 सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। 9 एंटी ड्रोन रडार भी तैनात हैं। सिर्फ लाल किले की सुरक्षा में ही 10,000 जवान तैनात। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में हादसा हुआ। इटारसी रेलवे जंक्शन पर पैसेंजर ट्रेन के 2 कोच पटरी से उतरे। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। मुंबई के मानखुर्द इलाके में हादसा। स्क्रैप मार्केट में लगी आग। आग फैलने पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां। आग पर पाया गया काबू। बिहार के भागलपुर में श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मची। एसएम कॉलेज घाट पर जल भरने के दौरान भगदड़ मची। स्नान के दौरान बहने से बचे 50 से ज्यादा श्रद्धालु। मौके पर मौजूद एसडीआरएफ ने बचाई लोगों की जान। छपरा के शहीद दीपक यादव को अंतिम विदाई देने के लिए उमड़े लोग। अनंतनाग में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए थे दीपक। बेटे की शहादत पर गांव में मातम का माहौल।
खुदरा महंगाई दर जुलाई में घटकर 3.54% पर पहुंची। पिछले साल जुलाई महीने में 7.44 थी खुदरा महंगाई दर। 5 साल बाद आरबीआई के 4% के टारगेट से नीचे आई। देश का औद्योगिक उत्पादन जून के महीने में 4.2% बढ़ा। चालू वित्त वर्ष में पहली तिमाही अप्रैल-जून अवधि में औद्योगिक उत्पादन बढ़ोतरी 5.2% रही। माइनिंग और पावर सेक्टर्स का जलवा रहा। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट की अपील पर आज आएगा फैसला। विनेश ने डिस्क्वालीफाई करार दिए जाने के बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ स्पोर्ट्स के सामने अपील की थी। विनेश ने लगातार 3 मैचेस जीतकर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। उनका वजन मापने के दौरान 100 ग्राम वजन निकला था ज्यादा। इसके बाद विनेश को कर दिया गया था डिस्क्वालीफाई। खेल पंचाट कर रहा है विनेश के मामले की सुनवाई। खेल पंचाट दुनिया भर में खेलों के मामलों को सुलझाने के लिए बनी स्वतंत्र संस्था है। इसका काम खेल से जुड़े सभी कानूनी विवादों का निपटारा करना है। विनेश फोगाट की अभी घर वापसी नहीं। सूत्रों के हवाले से खबर, बाकी कुश्ती दल के साथ आज वापस नहीं आएंगे विनेश। कुछ और समय के लिए यूरोप में ही रहेंगे। विनेश फोगाट के लिए इंसाफ की मांग। चेन्नई में कांग्रेस खेल शाखा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। बोले विनेश के साथ हुई है नाइंसाफी। दिल्ली में हुए प्रदर्शन का बदला लिया गया है। पेरिस ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले पहलवान अमन सहरावत आज दिल्ली पहुंचेंगे। सुबह 10 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। स्वागत के लिए की गई तैयारी।